पर्यटकों और भक्तों को फर्जी वेबसाइट बनाकर चारधाम की यात्रा के नाम पर ऑनलाइन बुकिंग फ्रॉड होने का मामला सामने आया है। बस्तर के भोले वाले लोगों को फर्जी पॉम्पलेट और फर्जी वेबसाइट के जरिए बाहर बैठे ठग लूटने का काम कर रहे हैं और ऐसे कई लोग हैं जो इस फर्जीवाड़े का शिकार भी हो चुके हैं और अपनी नादानी और बेबसी के चलते पुलिस तक जाने में कतरा रहे हैं। बता दें कि लोगों को आकर्षित करने के लिए चारधाम में घुमाने और होटल लॉज की बुकिंग का काम किया जा रहा है, जिसमें यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ धाम, वैष्णो देवी और तिरुपति बालाजी के दर्शन के नाम पर फर्जी वेबसाइट बनाकर उनको फ्रॉड कॉल किया जा रहा है और उनसे मोटी रकम लेकर उन्हें बुलाया जा रहा है। जैसे ही भक्त वहां पहुंचते हैं तो उन्हें मालूम चलता है कि वो साइबर फ्रॉड का शिकार हो चुके हैं। इधर ट्रैवल बुकिंग करने वाले संचालक का भी कहना है कि बस्तर या बस्तर के बाहर काफी लोग फर्जी वेबसाइट की जाल में फंस जाते हैं और आने वाले फ्रॉड कॉल का शिकार भी हो जाते हैं, जबकि फर्जी वेबसाइट को सही ढंग से देख नहीं पाते और वहां जाकर अपने परिवार के साथ फंस जाते हैं। साथ ही कहा कि साइबर ठगी के मामले लगातार आ रहे हैं और बाहर बैठे लोग फर्जी वेबसाइट तैयार कर उन्हें आसानी से ठग लेते हैं। साथ ही कहा कि ऐसे फर्जी कॉल के शिकार कई लोग हुए हैं लेकिन सामने नहीं आते और बाद में ट्रैवल संचालक तक पहुंचकर अपनी पीड़ा जाहिर करते हैं। साइबर क्राइम को लेकर बस्तर पुलिस भी लगातार अपील कर रही है। ऐसे फर्जी कॉल या बने वेबसाइट से दूर रहने की बात कह रहा है। ऑनलाइन बुकिंग के नाम पर बस्तर में कोई मामला अब तक दर्ज नहीं हुआ, लेकिन साइबर ठगी के मामले बस्तर पुलिस के लिए चिंता का विषय बने हुए हैं। आकर्षक नकली वेबसाइट बनाकर दूर बैठे ठग व्हाट्सएप में चार धाम की जानकारी भेजते रहते हैं और बस्तर के लोग ठगी का शिकार बन जाते हैं। साइबर फ्रॉड्स को लेकर बस्तर पुलिस ने लोगों से ऐसे फ्रॉड कॉल से दूर रहने की अपील की है और कहा कि ऐसे वेबसाइट को अच्छे से जांच कर ही ऑनलाइन बुकिंग करें। कि फर्जीवाड़ा तो बहुत ज़्यादा होता है और मैं तो ये बोलता हूँ कि अगर आप स्किलफुल हैं तो आप अपने स्किल का यूज़ करके आप उन फर्जी वेबसाइट से बच सकते हैं। दूसरा चीज़ ये है कि गवर्नमेंट, जितनी भी गवर्नमेंट है, चाहे उत्तराखंड गवर्नमेंट हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, वैष्णो देवी का दर्शन हो, चाहे तिरुपति बालाजी का दर्शन हो, सब जगह में उनकी गवर्नमेंट की साइट्स होती है जिसमें आपको मेन चीज़ देखना होता है .org हो, मतलब government.gov.in हो, इस टाइप की साइट्स जो होती है वो ऑथेंटिक होती है। और कहीं ना कहीं ये मान के चलिए कि आप जितना अवेयर रहेंगे, जितना आपको टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी होगी, उतना आप ये सब चीज़ों से बच सकते हैं। कुछ मामले आए हैं क्या? ऐसे आए दिन ऐसे मामले आते रहते हैं जिसमें लोग फर्जी साइट्स में लॉगिन करके उनको बाकायदा कन्फर्मेशन वाउचर वगैरह भी मिलते हैं, बट जब वो जाते हैं तो पता चलता है वहाँ पे जिससे बुकिंग की है ना वो होटल एग्जिस्ट है, ना वो ट्रांसपोर्टर एग्जिस्ट है, ना उन्होंने जो कस्टमर केयर नंबर दिया हुआ है उस पर बात हो पाती है। तो कई बार ऐसा शिकार होता है। तो ऐसे इनके पीछे कौन है आखिर? कौन रहता है? इनके पीछे कोई नहीं है सर, ये सब साइबर क्राइम का ही एक पार्ट है। साइबर क्राइम का ही पार्ट है जिसमें ये सब चीज़ें गतिविधियाँ होती हैं। देखने की नागरिकों को ये चीज़ देखने की आवश्यकता है कि उस वेबसाइट के संबंध में संबंधित ट्रस्ट ने कोई जानकारी किसी पेपर में साझा की है। जनरली क्या होता है कि इस टाइप के जो भी प्रकरण होते हैं उसमें एक ट्रस्ट जो होती है उसके पीछे ऑर्गेनाइज्ड वे में तीर्थधाम यात्रा या तीर्थधाम में विज़िट कराने के हिसाब से, दर्शन के हिसाब से उनका एक ऑनलाइन अपना खुद का जेन्युइन वेबसाइट होता है। तो इन दोनों ही चीज़ों को ध्यान देना ज़रूरी होता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वेबसाइट जेन्युइन नहीं है, तब आप इस चीज़ के शिकार हो गए हैं तो तत्काल आपको 1930 में कॉल करना चाहिए। तो देखिए, जो वेबसाइट फेक वेबसाइट जो चलाने का तरीका है वो बहुत सारे राज्य के बहुत सारे अलग अलग क्षेत्र हैं जहाँ से चलते हैं। झारखंड वगैरह से भी चलते हैं, झारखंड, बिहार, गुजरात, इन सब जगहों से कुछ शिकायतें मैंने हमारे ज़िले पे तो नहीं, लेकिन जो राज्य स्तर पे हुई हैं उनका ऐसे ही न्यूज़पेपर के माध्यम से ही जो मुझे जानकारी मिली थी, तो वो वहाँ से वेबसाइट को क्या किया जाता है, एक्टिवेट किया जाता है। वो विवेचना का विषय रहता है। विवेचना में पता चलता है कि विशेषकर कहाँ से इस तरीके के वेबसाइट चलाए जा रहे हैं।